हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर टू ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced by normal residents of a country during a period of 1 year। बेटा बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा हर क्वेश्चंस में, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और डाले हैं मैंने। इन्होंने पूछा है कि ग्रोस मार्केट वैल्यू बतानी है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो हमारा काउंटिंग ईयर होता है। तो आपने ये देखना है कि ग्रोस है तो आंसर ग्रोस में ही आएगा। अगर मार्केट वैल्यू है तो आप आंसर करेंगे एट मार्केट प्राइस। अगर यहाँ पे मार्केट की जगह मनी वैल्यू आ जाता है तो आप आंसर करेंगे फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन में अब हमारा पूछा क्या गया है? ग्रोस मार्केट वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सेम है। डैश रेफर टू ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्वेश्चन तो सेम है, बस ग्रोस के लिए आप ग्रोस में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? मार्केट वैल्यू पूछी हुई थी और इसने क्या पूछी है? मनी वैल्यू। अभी बताया मनी वैल्यू का मतलब कहाँ आएगा? फैक्टर कॉस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर टू दैट पार्ट, वो पार्ट किसका पार्ट? पर्सनल इनकम का, जो एक्चुअली अवेलेबल है किस लिए? डिस्पोजल करने के लिए। किसको? ऑफ हाउस होल्ड को। तो पर्सनल इनकम का मतलब या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है जो रेफर टू दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो पर्सनल इनकम का एक पार्ट होती है विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल, जो एक्चुअली अवेलेबल होता है डिस्पोजल करने के लिए हाउस होल्ड के। इट इज़ द अमाउंट विच समवन हैज़ आफ्टर टैक्सेस, ये वो अमाउंट होता है जो टैक्स के बाद होता है। टू स्पेंड ऑन, किस पे स्पेंड करने के लिए? नेसेसिटीज़, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हाउसिंग, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। तो आंसर क्या आ जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। दोबारा बता रही हूँ, इन्होंने पूछा है पर्सनल इनकम का वो पार्ट जो असली में डिस्पोजेबल के लिए अवेलेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब हटा देना, किस में से? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से। ध्यान से देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन्होंने यही पूछा है कौन सी चीज़ें हटा रहे हैं। तो अभी पढ़ा है हमने, पर्सनल टैक्स भी हटा रहे हैं और मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट भी हटा रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर टू, जो फर्स्ट क्वेश्चन से समझाया था, नेट है तो आंसर किस में ढूंढेंगे? नेट। मार्केट वैल्यू होता तो मार्केट प्राइस होता, इसमें मनी वैल्यू है तो आप क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट। एन एन पी एट एफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाइनल गुड्स, इनमें से कौन सी फाइनल गुड्स है? बेटा बाकी तो इंटरमीडिएट गुड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सीड्स फार्मर यूज़ करता है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगी। टायर परचेज करी है ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो भी इंटरमीडिएट होगी। लेकिन जो अनसोल्ड स्टॉक है, बिना बिका हुआ स्टॉक है, किसका? गुड्स का, किसके पास पड़ा है? सेलर के पास, तो उसे फाइनल गुड्स कहेंगे। एक और बात ध्यान रखने की है, देखिए जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, जो सेलर के पास होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट। बेटा इन्होंने फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म देख रखी है। देखिए यहाँ पे, हम जब यूजिंग इनकम मेथड का यूज़ करते हुए नेशनल इनकम निकालते हैं, सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? वेजेस, सोशल सिक्योरिटी में हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, प्लस ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपने रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी ध्यान से रखिए, जो आपका कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, ये उसमें ऐड होगा। प्लस मिक्स्ड इनकम, जो भी मिक्स्ड इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की, और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, सबका टोटल क्या आता है? नेशनल इनकम आती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैपिटल फॉर्मेशन डज नॉट कंसिस्ट, कौन सी चीज़ नहीं आती, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या नहीं आती, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इन द रियल एस्टेट ओनरशिप, हमें वो बताना है मेथड जो मेज़र करने में यूज़ होता है इन सब चीज़ों के, तो वो कौन सा मेथड है, इनकम मेथड, कौन सा है, इनकम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ये एक डेफिनेशन है, इन्होंने बताया है, डैश डिफाइन इंजेक्शन, इंजेक्शन किसका, सर्कुलर फ्लो का, इंजेक्शन इनटू सर्कुलर फ्लो इनकम रिसीव्ड बाय वन सेक्टर, एक सेक्टर से रिसीव हुई है, दैट डज नॉट अराइज, अराइज नहीं होगी फ्रॉम द स्पेंडिंग ऑफ अदर सेक्टर, दूसरे सेक्टर पे। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, लिप्से ने दी थी। ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि ये एक डेफिनेशन है वो किसने दी है। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.